ना कोई होता भा, ना कोई होता है, ना हमारी पहुंच किसी के कब्जे में है। चीन को लाल आंख दिखाएंगे, एक का बदले 100 सर लाएंगे। भाई बहना, भाई बहना, ऐसा होना चाहिए। मुझे ये सब करके बताने की जरूरत नहीं है। 2014 के बाद से आप ये सब चीजें देखते आ रहे हैं। जो देश ऑस्ट्रेलिया 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी को द बॉस बोलता है, उधर अगले दिन ही भारतीय 5 राज्यों के छात्रों को उसी ऑस्ट्रेलिया के कॉलेजेस में बैन कर दिया जाता है। जिसे द बॉस बोला जाता है, उसी का देश का एक हिंदू व्यक्ति अमेरिका में व्हाइट हाउस की दीवार पर ट्रैक्टर जाकर टकरा देता है, जो बड़ा वाला ट्रक होता है। मकसद ये था कि वो व्हाइट हाउस में मौजूद बाइडेन का कत्ल करना चाहता था। मेरे दोस्तों, तमाम चीज़ों को अब एक तरफ कीजिए। जब 2 साल पहले मैं आपके सामने ये बात रखता था तो बहुत सारे लोग गद्दार घोषित करते थे और आज भी कर देते हैं। कोई बात नहीं है। एक बार फिर से चाइना भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचता हुआ नजर आ रहा है। अब भूटान में तो मौजूद है ही, म्यांमार में मौजूद है, श्रीलंका में मौजूद है, चीन गवादर पाकिस्तान में भी मौजूद है, कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों पर भी मौजूद है, लद्दाख में भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब उत्तराखंड का भी सुन लीजिए। उत्तराखंड के इलाके के बेहद करीब इलाके में अब लगातार अपनी आवाजाही को बढ़ा रहा है चाइना। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर अंग्रेजी की पूरी रिपोर्ट रख रहा हूं। इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि चाइना बाज नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के दूसरी ओर 15 दिन में गश्त लगा रहा है चीन का एक सैन्य टुकड़ी। फैलती जा रही है चीन की मौजूदगी और चाइना का जो गांव है बॉर्डर पर, वो बढ़ता जा रहा है। अप्रैल 2022 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ टकराव शुरू हुआ था। तब से ही PLA की तरफ से LAC के साथ दूसरे क्षेत्रों में अतिक्रमण जारी है। चीन LAC के दूसरी तरफ मॉडल गांव को विस्तार करने में, यानी मॉडल गांव को बनाने में लगा हुआ है। चीन की तरफ से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिति कभी सामान्य होगी, इसकी उम्मीद अब बहुत कम नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर अब मैं नव भारत टाइम्स का ये पैराग्राफ दिखाना चाहूंगा, जिसमें देखिए क्लियर यही बात लिखी हुई है कि चीन की तरफ से LAC पर स्थिति कभी सामान्य होगी, इसकी उम्मीद अब बहुत कम नजर आ रही है। अखबार द हिंदू की रिपोर्ट तो कम से कम ऐसा ही कह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन LAC के दूसरी तरफ मॉडल गांव का विस्तार करने में लगा है। चीन की भाषा में इसे जिया ओंकांग कहते हैं, यानी वो गांव जो काफ़ी समृद्धशाली होते हैं और अखबार की माने तो पूर्वी और मध्य सेक्टर में इनका विस्तार किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्र यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की माने तो कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। भारतीय इंटेलिजेंस, भारतीय होम मिनिस्ट्री को इस बात की जानकारी दी जा चुकी है। चाइना अब उत्तराखंड के बेहद करीब, हमारे इलाके के बेहद करीबी इलाके में अब गांव बसा रहा है और उसके बाद वो चाइना वहां तक रेलवे कॉरिडोर, ट्रक पहुंचाने के लिए, ट्रेन पहुंचाने के लिए, बसें पहुंचाने के लिए तमाम वो सुविधाएं बना देता है, जिससे भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये आप बात जानते हैं, लाल आंख वाला लाल आंख उसको दिखाने के बजाय भारत के मुसलमानों और ईसाइयों को अपनी लाल आंख दिखाने में व्यस्त है। 56 इंच की छाती बताई थी, लेकिन 56 इंच की पीठ चाइना को दिखाई जा रही है। उधर पाकिस्तान ले चलूं आपको तो पाकिस्तान के हालात इतने बेकार हैं कि एक समारोह, एक प्रोग्राम के अंदर चीन के पूर्व सेनापति मौजूद थे, जनरल कमर बाजवा, और
अभी के हालिया जो अमेरिका की नचनिया सरकार के जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर हैं वो मौजूद थे। उसी प्रोग्राम में आसिम मुनीर ने कहा कि जो 9 मई के दिन पूरे पाकिस्तान में हुआ हम उसको ना भूले हैं ना भूलेंगे और उसका जो खामियाजा है उनको भुगतना होगा। यानी पूरी तरह से पीटीआई और इमरान खान के समर्थकों के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी का इस वक्त हेड है। तो ये ऐसा एक देश दुनिया में जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की इतनी दुर्गति की गई है, जिस पाकिस्तान आर्मी के एक भांड जनरल की इतनी औकात जानबूझकर बनाई गई है कि असल में देश वही चला रहा है। बकौल इमरान खान उनके साथ जो कुछ भी और पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की इस सरकार की बेगैरती, नंगई और सिर्फ सीधा दहशतगर्दाना हरकत है। मेरे दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिए और पाकिस्तान के लोगों से गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को अपने पाकिस्तान में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि तुम्हारे पाकिस्तान में अब कोई ऐसा जर्नलिस्ट बचा नहीं है जिसकी इतनी हिम्मत हो कि वो इतनी साफ और खुली बात बोल सके। मोहम्मद रज़ा वो जो बात बोलने जा रहा है, तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। मैं किसी के समर्थन या किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल जो हो रहा है वो बद से बदतर है। पाकिस्तान के हालात कभी इतने ख़राब ना हुए थे, न शायद इससे कभी आगे बुरे होंगे। पाकिस्तान इस वक्त जहन्नुम के हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान की जो एक वाहिद उम्मीद इमरान खान शख्सियत थी, हाल उसका इतना बुरा कर दिया गया कि इस सरकार ने प्रेशर डाला इमरान खान पर कि आप अपना मेडिकल टेस्ट कराएं। इमरान खान इनकार करते रहे, क्योंकि उस इमरान खान को अच्छे से मालूम था कि मेरा दुश्मन कितना हरामीपने पे उतरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान ने बार बार इनकार किया, लेकिन ज़बरदस्ती उनके तमाम टेस्ट करवाए गए। यहाँ तो पोस्टमार्टम तक की रिपोर्ट बदल दी जाती है, तो टेस्ट की रिपोर्ट पर आप उस सरकार, ये जो शहबाज शरीफ की हिजड़ी सरकार है, इसकी खुसरी सरकार की रिपोर्ट पर आप भरोसा करेंगे? खुद से सवाल कीजिए, खुद दिल आपका जवाब देगा कि क्या ये खुसरी सरकार आपको जेन्युइन रिपोर्ट बताएगी। जो इमरान खान की खून की प्यासी है, जिस इमरान खान के टांग में गोली घुस गई थी, और एक्सरे की रिपोर्ट में अब ये जो सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की, वो ये कह रही है कि पूरी जांच के बाद ये पता चला कि भाई गोली तो दूर की बात, एक खरोच भी इमरान खान के नहीं आई। यानी एकदम नंगी, मतलब होता है ना, शलवार उतार के कमीज उतार कर नंगापन, ऐसे ऐसे पाकिस्तान की सरकार ये शहबाज शरीफ वाली है वो कर रही है। ये नंगापन है। जिस इमरान खान के पैर में गोली लगी, वीडियो ट्विटर और इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इमरान खान को जानबूझकर अपना जख्म तब भी दिखाना पड़ा था, क्योंकि तब भी कहा जा रहा था गोली नहीं लगी है, ये झूठ है। आज फिर एक झूठी अफवाह उड़ा दी गई कि जी हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, ये देखो इमरान खान के जिस्म पे एक भी खरोंच नहीं है, गोली तो बहुत दूर की बात। ये तो बहुत छोटी बात बताई। शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान को इस तरह से फांसा कि ये भी कहा कि जो उनके पेशाब की रिपोर्ट, जो यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट आई है, उनके यूरिन में शराब, कोकेन, हेरोइन मिला है। नशेड़ी इमरान खान है और ऐसा व्यक्ति 4 साल से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। अगर वो नशेड़ी था इमरान खान, तो नशे में तो आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है, लेकिन वारे उसका नशा जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहता है एब्सोल्युटली नॉट। और अमेरिका के गुलाम शहबाज शरीफ के पिछवाड़े में आग लग गई। हमारे बाप को इसने नो कैसे कह दिया। यहीं पर राजनीति चली बहुत तगड़ी वाली, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी चली कि अमेरिका ने कुछ ही टाइम में इमरान खान को गद्दी से हटवा दिया और अपने कुत्तों को उस पर बिठा दिया। अब पाकिस्तान का पूरी तरह से बेड़ा गर्क तय है।
दोस्तों, अब पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह खुसरी पाकिस्तान की हिजड़ा सरकार है उसकी औकात सामने आई है। इस शहबाज शरीफ की गंजे की औकात यह है कि इस इंसान ने, यानी पूरे पाकिस्तान के गृह मंत्रालय का ही हाथ था 9 मई के दिन, जब पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन हुआ और आर्मी अफसरों के घर और दफ्तरों और सीनियर ऑफिशियल्स के घरों पर हमला हुआ, उनके बंगलों पर हमला हुआ, सैनिकों को मारा गया, पोस्ट को आग लगाया गया। इसमें पीटीआई का हाथ इतना नहीं जितना इसी सरकार शहबाज शरीफ का था। शहबाज शरीफ की सरकार यानी पाकिस्तान की गृह मंत्रालय पूरी तरह से हिंसा भड़काने में लीड कर रही थी ताकि हमारे लोग भीड़ में पीटीआई के साथ मिलकर सेना पर हमला करें और सेना डायरेक्ट फिर पीटीआई वालों को गोली मारना शुरू कर दे और एक पीटीआई ये पूरी पार्टी है पूरी तरह से गद्दार घोषित कर दी जाए। और इसी पर काम चल रहा है जो आज तक आप लगातार इस तरह की खबरें देख रहे हैं कि पीटीआई को भंग करने की बात की जा रही है, इमरान खान को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। तो मेरे दोस्तों, साबित क्या हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ही कि उस पाकिस्तान की असली दहशतगर्द संस्था जो है वो खुद पाकिस्तान की गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय देश में आग लगवा दे, उस गृह मंत्रालय को पाकिस्तान का गृह मंत्रालय कहते हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ की सरकार ने 33 पीटीआई के समर्थकों को सेना को सौंप दिया है कि आपको जो इनके साथ करना है करो, ट्रायल करो, कोर्ट में डालो, फांसी पे लड़ाओ, कुछ भी बोलो। तो आप समझ रहे हैं पाकिस्तान का हाल कितना बेहाल है। इस फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जल्दी से रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे जाइए, वहाँ के एपिसोड्स को और वहाँ की वीडियोस को देखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।